द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब वे 70,000 से अधिक हितग्राहियों को जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें। सिंगल क्लिक के माध्यम से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। 30,000 मकान उनको मिलेंगे, इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा तो मैं जोड़ के ये इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और, इसमें ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी किया है हमने, अधिकारी गण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का, आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो, सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात?
अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, जैसा कि आप माताएं बहनें जानते हैं कि आप 2023 में आपने फॉर्म डाले थे और अभी 2026 चल रहा है और उसका 7वां महीना भी बीतने वाला है, लेकिन अभी तक हमारी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में यह जो आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको ट्रांसफर नहीं किया गया है। आखिरकार आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को कब ट्रांसफर किया जा रहा है, क्योंकि समस्त माताएं बहनें काफी टाइम से इंतजार कर रही हैं उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर, क्योंकि प्रत्येक माता बहन का सपना होता है कि उनके भी पक्के मकान हो और वह भी अपने परिवार के साथ पक्के घरों में निवास कर सकें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आगे चलकर भी। तो ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। टाइम चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन आपके पक्के मकानों का निर्माण होगा, क्योंकि सरकार द्वारा स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। बस आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर होनी है बाकी। तो उससे पहले समस्त माताएं बहनें एक बार अपने डॉक्यूमेंट्सों को चेक करवा के अवश्य रख लें कि आखिरकार वह अपडेट हैं या फिर नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं पाए जाते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगी। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इन योजनाओं से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जिन माताओं बहनों को लाभ दिया जा रहा है वह अत्यंत गरीब हैं एवं गरीबी रेखा के नीचे वह अपना जीवन यापन करती हैं। तक कि कुछ माताएं बहनें तो ऐसी हैं कि जिनकी अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर भी कर जाए तो वह माताएं बहनें मकान निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास भूमि ही नहीं है। तो ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। माताओं बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ निरंतर मिल रहा है, उन्हीं माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि लाडली बहना योजना का भी प्रमुख उद्देश्य यही रखा गया है कि माताओं बहनों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक माता बहन के 2030 तक पक्के मकानों का निर्माण हो जाएगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और 2 कमरों हेतु हमारी माताओं बहनों को भूमि भी प्रदान की जा रही है, उसके लिए सरकार द्वारा शपथ पत्र भी स्वीकृत कर दिए गए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जितने भी माताओं बहनों के पास यह वीडियो जा रही है वह अपने आसपास पड़ोसी या फिर रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि प्रत्येक माता बहन इस जानकारी को जान सके और वह अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा के रखें। और जिनके पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है तो वह भी भूमि प्राप्त कर लें, ताकि उनके भी स्वयं के पक्के मकान बन सकें। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले पीके न्यूज चैनल पर दर्शाया जाता है। तो वीडियो को आप अपनी माताओं बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।